पाकिस्तान में आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स में। इसको कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, मोशन ऑफ फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। अब इसमें जो फर्स्ट है आपका 6.1 वो है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज द resistance to the flow of viscosity is the resistance in the flow of fluid। किसी भी माया के बहने के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अब विस्कोसिटी जो है डेंसिटी के ऊपर भी इफेक्ट करती है, वॉल्यूम के ऊपर भी इफेक्ट करती है और बहुत सारी चीजें और भी। अब ये जिस तरह से आपके पास हनी होता है, हनी की विस्कोसिटी जो है वो ग्रेटर देन होती है वाटर के। उस चीज की पोरिंग कैपेसिटी जब उसको किसी लिक्विड को जब किसी दूसरे लिक्विड में या किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो अगर ऐसा आता है तो मीन कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर फौरन ड्रॉप हो जाता है तो मीन कि उसकी विस्कोसिटी कम है। अब ये एक एग्जांपल मैंने दिया। इसी तरह से आपका कोई भी सिरप है, उसकी विस्कोसिटी पानी के लिहाज से जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जब उसमें शामिल होगी तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दोनों सूरतें हो सकती है। नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी में एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस्तेमाल होता है आपका ईटा। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? The numerical value of resistance, the numerical value of resistance to flow of fluid, flow of fluid। किसी भी फ्लूइड के माया के बहने के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है, अगर उसकी खास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। अब ये जो सिंबल है इसको ईटा पढ़ते हैं, ई डबल टी ईटा। अब इस विस्कोसिटी को किस चीज में, विस्कोसिटी का जो कांस्टेंट है ये जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको किस में मेजर करेंगे हम? पास्कल सेकंड में। इसकी यूनिट क्या होगा? पास्कल सेकंड। अब 1 पास्कल सेकंड जो है इसको किसके बराबर होता है? पाइस के, POI SC पाइस। अब 1
पास्कल सेकेंड जो है वो सॉरी इसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। 10 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 1 पास 1 centipoise mean 1 millipascal सेकेंड। मतलब एक सेंटी में जो है वो 1 मिलीपास्कल सेकेंड होते हैं। 10 पास्कल सेकेंड 1 पाइस के बराबर है। तो अगर इसको 1 पास्कल सेकेंड जो है वो किसके बराबर हुआ मुराद के 0.1 पाइस के। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी आपको कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फ्लूइड क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे मेजर करते हैं। तो इस तरह से विस्कोसिटी कांस्टेंट जो होती है, कोएफिशिएंट जो होता है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे कि आपका विस्कोसिटी ऑफ एयर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.82 × 10⁻⁻⁵ आपके पास होती है पास्कल सेकेंड। और इसी तरह से आपका अगर हनी है तो उसकी विस्कोसिटी आपकी होती है 1.42। इसकी विस्कोसिटी नियर अबाउट तमाम फ्लूइड से ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ के मतलब अभी मैं बताता हूँ। फ्लूइड 6.2 है आपका, थोड़ा सा बोर्ड गीला है इसलिए दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो 0.6.2 है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। फ्लूइड फ्रिक्शन कब होती है? फ्लूइड फ्रिक्शन occurs when adjacent layers in fluid are moving at different velocities क्या मतलब है आपका? अब ये एक आपको को बर्तन है, लेट्स सपोज कि ये गिलास ही बनाना है। अब इस जो कोई भी इसके अंदर आपका फ्लूइड है, तो जब इसकी बोरिंग करेंगे तो कुछ फ्लूइड जो है वो इसकी सरफेस के साथ इन टच होगा और कुछ इसकी जो सरफेस के साथ टच है उसके अगले जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ वो टच होगा। बस बात है क्लियर की फॉर्म में है ना।
तो इस जो साथ इसकी दीवार के साथ टच हो रहा है उसकी, जब इसको हम ढीलेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, जबकि इसकी दूसरे लेयर्स की वेलोसिटी कुछ और होगी। तो जब इनकी वेलोसिटी में एक डिफरेंस पाया जाए तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रैक्शन, के फ्लूइड के मुराद के माया के बहने में रुकावट। When an object moves through a fluid, the fluid exerts a retarding force that tends to reduce the speed of the object. When an object moves through a fluid, exerts a retarding force that tends to reduce the speed of the object. That tends to reduce the speed of fluid. Speed of fluid या object. This retarding force, अब ये जो आपकी रिटार्डिंग फोर्स जो इस अमल में रुकावट पैदा करती है किसी भी फ्लूइड के मूव करने के दौरान, तो उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स भी मैं इसको आगे जो नेक्स्ट ड्रैग फोर्स की तरह समझाता हूँ। ड्रैग फोर्स, अब आपकी ड्रैग फोर्स क्या होती है? दी रिटार्डिंग फोर्स experienced by an object moving through a fluid. Retarding force experienced by an object. अब किसी भी ऑब्जेक्ट है, फ्लूइड है आपका, कोई लिक्विड है, तो जो उसको मूवमेंट के दौरान जो है एक फोर्स है उसके अगेंस्ट जो है वो लगाता है, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, और इसको FD से डिनोट करते हैं, डिनोशन ऑफ ड्रैग फोर्स। अब सवाल ये है कि ड्रैग फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है? डिपेंडेंस फैक्टर्स, जो कि आपकी फ्लूइड ड्रैग फोर्स जो है उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या उसके ऊपर ये किस चीज़ पे डिपेंडेंस है? नंबर 1 आप ये कह सकते हैं कि उसकी साइज, शेप और ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन में उसकी लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे वो पाया जाता है, कैसे।
नंबर 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या हो सकता है, आपकी विस्कोसिटी एक फैक्टर हो सकता है, और दूसरा फैक्टर आपका हो सकता है डेंसिटी। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट relative to the fluid। ये 3 फैक्टर जो है उन पे आपका ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। अभी हम ड्रैग फोर्स के बारे में बताऊंगा कि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे एक्सपीरियंस्ड होती है या लगती है। ड्रैग फोर्स force on spherical objects। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब किसी भी स्फीयर की फॉर्म में होगा, ये एक बॉल नुमा जो है ना आपकी सरफेस है, कोई एक बॉल है आपकी जैसे, अब इसके ऊपर जो है ड्रैग फोर्स कैसे एक्ट करेगी। अब ये ड्रैग फोर्स को एफ डी से डिनोट करते हैं। अब स्टोक्स लॉ ये बताता है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड इट्स फ्लोइंग स्पीड और वेलोसिटी। ओके, तो जब इस कांस्टेंट को ये सवाल से लिखते हैं तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता है कि ईटा आर वी। ये जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है आपका यहाँ पे, सॉरी के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जिसकी एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू जो है वो 6 पाई कैलकुलेट की गई है, तो के की जगह पे 6 पाई पुट करो तो ये पाई बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। ये आपका ड्रैग फोर्स है। अब ये एक आपका बॉडी है, अभी आपको मैं थोड़ा सा विजिट एक्सप्लेन कर दूं। This is known as Stokes law। अब आपका स्टोक्स लॉ जो है ना किस चीज़ पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए कि कौन सा लिक्विड है, ये कौन सा फ्लूइड है जो मूव कर रहा है, और उसका रेडियस क्या है और उसकी वेलोसिटी। अगर ये आपका स्फीयर की फॉर्म में है तो रेडियस आपका 4/3,
वॉल्यूम जो है ना 4/3πr³ की फॉर्म में लिया जा सकता है वॉल्यूम जो है आपका। अब इस तरह से वॉल्यूम जो है वॉल्यूम की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट सारे वर्क करेंगे। थैंक यू, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।